14 क्या तुम ठीक हो? अब आगे। सुबह 8 बजे। रात को देर से सोने से शिवांगी की नींद सुबह 8 बजे खुल जाती है। अगर अभी भी पीठ के बाल सोया हुआ था। जैसे ही शिवांगी उठने की कोशिश करती है, शिवांगी के में तेज दर्द होता है फर्स्ट टाइम होने के कारण, और इस दर्द के कारण शिवांगी को उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और कल रात क्या हुआ वह भी याद आ जाता है, क्योंकि अभी शिवांगी की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर शिवांगी अपने साइड में देखते हैं तो किसी बच्चे की तरह अथर्व सोया हुआ था। यही सब सोचते हुए शिवांगी बड़े ही जुनून में कहती हैं अथर्व के फोरहेड पर किस करके, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। क्योंकि शिवांगी को भी बताएं उसकी बीमारी के कारण और कोई लड़का उसे छू नहीं सकता। ये बीमारी शिवांगी की सौतेली माँ जो ड्रग्स दिया करते थी उसी कारण शिवांगी को हुई। शिवांगी बेड से उठने की कोशिश करते हैं, फिर से एक बार तेज चीज निकल जाती है और यह आवाज सुनकर अथर्व की भी नींद खुल जाती। फिर अथर्व शिवांगी पूछता है क्या तुम ठीक हो? जैसे ही शिवांगी अथर्व की आवाज सुनती है तो अथर्व को देखते हुए शर्माने लगते हैं, और जब अथर्व की नजर शिवांगी के गोरे बदन पर जाती है, बिना पल के झटका शिवांगी को देखने लगता है, और कल रात के बाद से एक अलग ही क्लोज शिवांगी के चेहरे पर देखने को मिल रहा था। फिर जैसे ही अथर्व शिवांगी की आवाज सुनता है तो होश में आता है। शिवांगी बोलती है मैं ठीक हूँ। प्रथम को शिवांगी के चेहरे से पढ़ जाता है कि शिवांगी के में पेन हो रहा है। अथर्व शिवांगी से कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर अथर्व शिवांगी को चादर में लपेटकर बाथरूम में ले जाने लगता है। जैसे ही अथर्व बाथरूम में एंटर करता है तो सबसे पहले चादर को साइड करता है। ये देखकर शिवांगी शर्माने लगती है। अथर्व के टच करते ही दोनों के बदन में एक सरहंसी दौड़ी जाती है। अथर्व के टच से शिवांगी मदहोश होने लगी थी और एक बार फिर से जो लव ड्रग है वह एक्टिव होने लगा था, पर अथर्व इस चीज पर ध्यान नहीं देता और शिवांगी को बाथटब में लेट देता है। अथर्व ने पहले ही बाथटब में गर्म पानी भर दिया था जिससे शिवांगी को काफी आराम मिलता है। जैसे ही अथर्व बाथरूम से बाहर जाने वाला था, शिवांगी अथर्व का हाथ पकड़ लेती है और उसको बाथटब में अपने साथ खींच लेती है। शिवांगी के अचानक से खींचने से अथर्व शिवांगी के ऊपर जा गिरता है। अथर्व को अपने शरीर पर कुछ मुलायम सा फील होता है और अथर्व के हाथ शिवांगी की पर थे। लव ड्रग एक्टिव हो जाता है। शिवांगी खुद को कंट्रोल नहीं, क्योंकि अथर्व की ऐसे छूने से शिवांगी मदहोश हो रही थी। अचानक से अथर्व को बिना कुछ वार्निंग दिए अथर्व के होठों पर अपने होठों रख देती है और पैशनेटली किस करने लगती हैं। अथर्व भी शिवांगी का साथ देने लगता है और दोनों अनकंट्रोल हो लग जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपनी की ब्रेक करते हैं। फिर अथर्व शिवांगी को चूमने लगता है, साथ में करने लगता है और हल्की हल्की लव बाइट भी करता है, जिस कारण शिवांगी की मदहोशी भारी सिसकियां निकल रही है। फिर अथर्व शिवांगी को बाथटब से बाहर निकलता है और दीवार से, जिससे शिवांगी की एक चीख निकल जाती है और आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी मोमेंट स्टॉप करता है और ऐसे ही समय मिलने जाता है। फिर अपनी गोद में शिवांगी को लेकर बाथरूम से बाहर आता है अगर और बेड पर लेट देता है और फिर शिवांगी के ऊपर आ जाता है। फिर से दोनों रोमांस करने लगते हैं और 4 से 5 घंटे रोमांस करने के बाद दोनों थक कर सो जाते हैं। शाम के 5 बजे दोनों की नींद खुलती है। सबसे पहले दोनों फ्रेश होते हैं, फिर अथर्व खाना ऑर्डर करता है और रूम में खाना आ जाने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। शिवांगी अभी भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए अथर्व और शिवांगी थोड़ी देर रूम में ही आराम करने का सोचकर बेड पर लेट जाते हैं। अथर्व शिवांगी को बाहों में भरकर सो जाता है। 7 बजे शाम के अथर्व की नींद खुलती है। अथर्व देखा है शिवांगी आराम से अथर्व की चेस्ट पर सर रखकर किसी बच्चे की तरह हो रही हैं। थोड़ी देर तो अथर्व शिवांगी को निहारता है, क्योंकि इस तरह शिवांगी सोते हुए काफी मासूम लग रही थी। फिर अथर्व टाइम देखा है और शिवांगी को जगाता है। शिवांगी भी उठ जाती है। फिर दोनों फ्रेश होते हैं और अपने कमरे से बाहर निकालकर दोनों डिनर करते हैं और बाकी का पेमेंट करके होटल से बाहर निकल जाते हैं। फिर अथर्व कैब बुक करता है और शिवांगी अथर्व के फोन में अपना नंबर सेव करती है। थोड़ी देर में कैब आ जाती है। फिर दोनों कैब में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अथर्व अपना मोबाइल निकालकर जो पोजीशन होल्ड करके रखी थी उनको एग्जिट करता है और अब 15 लाख का प्रॉफिट बढ़कर 50 लाख रुपए हो चुका है। कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करके बाकी की अमाउंट फिर से इन्वेस्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में अथर्व अपने घर पहुंच जाता है। अनीता जी अभी भी हॉस्पिटल थी, क्योंकि कल अथर्व के पापा का ऑपरेशन होना है। कल क्या अथर्व के पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा और आगे चलकर क्या रंग लाएगी अथर्व और शिवांगी की ये लव स्टोरी जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।